सवाल यह है नाजरीन कि आखिर क्या चाहती है अपोजिशन। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, क्या इस बात का कोई अभी बनती है, ये बात बनती है कि अभी फ़िलहाल कोई जलसे जुलूस इज्तिमात किए जाएं, लोगों की गैदरिंग इस तरह इकट्ठी की जाएं? ये लोगों की सेहत के साथ समझौता क्यों करना चाहती है अपोजिशन? ये जिद है, अना है, ये क्या है? और अगर इसका आर्गूमेंट ये निकाला जाता है कि हुकूमत भी तो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, जहां हुकूमत को मौका मिलता है वो भी कर रही है, तो यही बात हुकूमत पर भी जो है वो लगती है कि हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, कोरोना को सियासी नहीं बनाना चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक मुसल्लम हकीकत है, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, अगर हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर ज़ाहिर खमियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा। कोरोना ये देखकर तो नहीं होता कि अमीर है या गरीब है, कौन है, तो कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। अब ज़ाहिर हुकूमत का क्या प्लान है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसर साहब, मुझे मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, बहुत शुक्रिया। और राना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उस्मान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर हुकूमत तो ये कह रही है कि हम परमिशन नहीं देंगे, परमिशन ना देना लेकिन रोकना असल चीज़ है कि रोका किस तरह जाएगा। अब ज़ाहिर जलसा होगा तो जलसा का सजेगी भी, वहाँ लोग भी आएंगे, पंडाल भी लगेगा, बल्कि उससे पहले से ही 2 रोज़ पहले तैयारी वहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। तो पंजाब हुकूमत का क्या प्लान है? आप लोग करेंगे क्या और रोकेंगे कैसे? ताकत के जरिए रोका जाएगा, वैसे मना किया जाएगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, मेरे ख्याल में पिछले अब तो 1-2 हफ्ते से तवातर से आपके प्रोग्राम्स के ऊपर भी और पाकिस्तान के सारे टेलीविजन के ऊपर इस बात पे बड़ी शिद्दत से की जा रही है कि जब मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि आज देखिए कल पंजाब लाहौर के अंदर जो हमारा एक फील्ड हॉस्पिटल था, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बंद कोरोना की सर्च के बाद अब दोबारा उसको एक्सपो सेंटर के अंदर वो फील्ड हॉस्पिटल जो है उसको दोबारा से खोला है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि लाहौर के अंदर हमने स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बावजूद जब मुल्क के अंदर कोरोना के इस तरह के हालात हैं, इस अपोजिशन का ये बदख्वाही नहीं तो और क्या है। ये अपोजिशन जो कि चोरी बचाने, अपने डाके को लेजिटिमाइज करवाने और एनआरओ के लिए तगोदो कर रही है। ये अपोजिशन जिसकी मेन 2 सियासी पार्टियों में से एक सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है और सिंध के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन, लेकिन वो पंजाब को तख्ता मश्क बनाए हुए है एक दूसरी अपनी पार्टी कहने पे, क्योंकि वो इक़्तिदार का देखता नहीं है। अब पाकिस्तान के लोग इससे बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं कि ये लोग अपनी चोरी बचाने के लिए फेटअप जैसे मुल्की मुफाद के कवानीन के खिलाफ भारत के हक में वोट भी दे सकते हैं। ये अपने लोगों की जान और बात अगर पहले लूट चुके हैं, जान का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी नहीं बना रहे और उसको भी खतरों में डाल रहे हैं। क्यों? कि अपने इक़्तिदार का मसला है, क्योंकि चोरी बचानी है, क्योंकि एनआरओ लेने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है। इसके अलावा इसका कतन कोई नुक्ता नजर नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर वाजह है। देखिए, जो डिजीज प्रिवेंशन एक्ट है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सही। जो लोग उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, सही, उनके ऊपर कानून पूरी शिद्दत के साथ रूबे अमल होगा, उनके ऊपर एफआईआर का इंदराज भी होगा, उनको कानून के सामने खड़ा भी किया जाएगा। एफआईआर का इंदराज तो शुरू हो गया है बसर साहब। देखें, बात ये कि एफआईआर तो दर्ज हो रही हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, बात ये कि उस दिन क्या होगा? इतवार के रोज, जिस दिन 13 दिसंबर का दिन है, उस दिन रोका किस तरीके से जाएगा? वो तरीका कार क्या होगा? क्या ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं सुमैया, हम इनको रोकेंगे नहीं, इसलिए नहीं रोकेंगे जैसे हम कोई इनको रास्ते इनके नहीं रोकेंगे, लोगों को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जो लोग इसका इनकार कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट टेकन, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुकदमा जरूर दर्ज होंगे, वो एक्ट के तहत, उस कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। पॉइंट टेकन। बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं लाहौर के। डोगर साहब, जरा आप मुझे पहले बता दें, फिर मैं राना एहसान की जानिब जाऊंगी। ये क्या हो क्या रहा है अभी फिलहाल लाहौर में इस जलसे को रोकने के लिए? जाहिर है अभी उस्मान साहब तो कह रहे हैं मुकदमात दर्ज करेंगे, मुकदमात तो अभी भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अगर ये जलसे को ताकत के जरिए रोकने का प्लान नहीं रखती हुकूमत, तो फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है लाहौर शहर में? ये जलसा होके रहेगा इतवार के रोज? देखिए, ये पहली मरतबा है कि PMLN पिछले 20-25 साल में मैं देख रहा हूँ पहली मरतबा मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है, रैलियां स्टार्ट हो गई हैं। आज भी मरियम खुद रैली निकाल रही हैं, 9 तारीख को भी वो रैली करेंगी। PMLN के MNAs MPs जो हैं और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके वो भी लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं।
सबसे अहम चीज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PMLN, आज आप मरियम की रैली को देख लें, वहां पर कोई SOP फॉलो नहीं किया जा रहा। लोग मास्क नहीं पहन रहे, कोई सैनिटाइजेशन का निज़ाम नहीं है। कल उससे पहले जो एक राना मशहूद याद शादी पे जो पर्चा दर्ज हुआ है उसमें भी यही था कि SOPs की वायलेशन हो रही थी। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ अपोजिशन पे तो पर्चे काट रही है, मेरा सवाल ये है कि मॉल्स में लोग जो है वो SOP की वायलेशन कर रहे हैं, शादी हालों में SOPs की वायलेशन की जा रही है, मार्केटों में SOPs की वायलेशन की जा रही है, लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है। कोई SOP जो है वो फॉलो नहीं करवाए जा रहे, कोई सख्ती नहीं है। तो लग ये रहा कि अपोजिशन तो बहरहाल लाजमी जलसा करेगी, हर सूरत में करेगी। और DC ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, इन्होंने बाकायदा इजाज़तनामा तलब किया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन PML, मेरी जो उनसे बात हुई है वो ये कि वो डिटर्मिन्ड है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान में हर सूरत में जलसा करना है। और मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जलसा तो होके रहेगा, लेकिन राना एहसान साहब, पॉइंट टेकन बाबर डोगर साहब, राना एहसान साहब क्या जिद है, कोई अना है, इतना कोरोना फैल रहा है, क्या आप लोगों को अपने लोगों की, अपने वर्कर्स की, कारकुनान की सेहत, उनकी जिंदगी प्यारी नहीं है जो आप लोग उनको धकेल रहे हैं कोरोना में? इतने लोगों का मजमा इकट्ठा होगा, किसको कोरोना होगा, किसके ऊपर कोरोना किस तरह से इफेक्ट करेगा, क्या इस चीज का एहसास नहीं कर रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि पाकिस्तान में कोरोना की क्या पॉलिसी चल रही है, क्या बाजारों के अंदर SOP इम्प्लीमेंट हो, क्या बाजारों में हजारों लोग अपने मामूल के मुताबिक जो है शोल्डर्स रब करते हुए शॉपिंग कर रहे हैं, क्या बसों के अंदर कोई SOPs इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? किसी किस्म की कहीं भी SOPs इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और किसी किस्म की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है कोरोना के ऊपर। अगर है, ये खबर है कि 7 लोगों को ऑक्सीजन ना होने की वजह से हुकूमत ने कत्ल कर दिया पेशावर में, और ये वो हुकूमत है जो क्लेम करती थी कि हम पता नहीं कौन सी जो है वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो मुल्क को तब्दील कर देंगे और नया पाकिस्तान बना देंगे। 7 साल हुकूमत रही है KP की में, लेकिन ऑपोजिशन की अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? कारकुनान जो आपकी मोहब्बत में खिंचे आएंगे, इनको अगर आप कोरोना के हवाले कर देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन 2 चीजें हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि एक तो हमने अपने कारकुनों को सख्त हदायत दी है कि वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का अपनाएं, और हमने अपने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हर जलसे, हर रैली में, और ये जो लाहौर का भी जलसा होने जा रहा है इसके अंदर भी हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कोरोना के SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे मेक श्योर करेंगे? प्रैक्टिकली तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जब हजारों का मजमा होता है तो एक एक को देखना तो आसान नहीं होता। देखें, हम सारे एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रखेंगे। अच्छा। अगर ये हमारे साथ मुल्तान जैसी हरकत करेंगे फिर तो नहीं हो सकेंगे SOP इम्प्लीमेंट, और फिर तो हालात शायद बेहतर, जिस तरीके से हम वहां भी नहीं कर सके, ना एंट्री पॉइंट था ना कोई गेट था, क्योंकि हुकूमत हमारे ऊपर हमलावर हो चुकी थी। और एक रियासती गुंडागर्दी करते हुए उन्होंने हमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं करने दी। लेकिन अगर ये प्रॉपर प्लानिंग करने देंगे लाहौर के अंदर और हम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, तो वो सारे हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से SOPs इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि ये जो वजीर आजम इमरान खान है जिसने आधे मुल्क को गरीब कर दिया है महंगाई करके, ये तो इसका ज़र्फ इतना है कि ये तो तड़ियां लगा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं जो कुर्सियां प्रोवाइड करने वालों को। ये तो साउंड सिस्टम वालों को तड़ियां लगा रहा है कि मैं उनको FIR जो है उन पे काट दूंगा। तो ये तो ज़र्फ है इमरान खान का। इस लेवल पे तो इमरान खान जो है वो ऑपोजिशन से डील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत हमें इजाजत देगी प्रॉपर तरीके से जलसे को प्लान करने के लिए और रुकावट नहीं बनेगी, तो हम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, अगर हुकूमत परमिशन देगी तो SOPs पर अमल होगा, नहीं देगी तो SOPs पर अमल नहीं होगा। सिंपल इज दैट। ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन अगर हुकूमत हमारे पे हमला आवर होगी, अगर रियासती गुंडागर्दी करेगी जैसे इन्होंने मुल्तान में किया, अच्छा। अगर आखिरी दिन कंफ्यूजन फैलाएगी, तो फिर कैसे SOPs इंप्लीमेंट, फिर कैसे SOPs पर अमल होगा? सही पॉइंट टेकन। बस ऐसा हम आप लोग कहते हैं NRO नहीं देंगे। अब ये जो ऑपोजिशन है, ये जो PDM है, 11 जमातों के साथ जो उन्होंने एक इत्तेहाद किया, ये तो कह रहे हैं हम इस्तीफे दे देंगे, और खुद मरियम कह रही हैं कि ये तो इत्तेफाक हो चुका था पहले ही APC में कि इस्तीफे हम देंगे, और सब तैयार है इस्तीफे देने पर। अगर ये ऑपोजिशन जमातें इस्तीफे दे देती है फिर आप लोग क्या करेंगे? जी मुझे आवाज नहीं आ रही बसरा साहब की।
मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अब आई, बिल्कुल आ रही है नसर साहब, कैरी ऑन। अच्छा जी, तो भैया मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि देखिए इस बात के ऊपर ये जो सियासी एक ये नारा लगा रहे हैं हम इस्तीफे दे देंगे, और ये इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ आके बिल्कुल क्लियरली बता चुके हैं कि आप इस्तीफे देंगे, हम वहां पे इलेक्शन करवा देंगे, आप आज दे दीजिए। अब कौन मना कर? पार्लियामान के तकद्दुस को तो आपने पामाल कर दिया हुआ है। पार्लियामान में तो आप लोग आते नहीं है। जितनी देर पार्लियामान में आए हैं उसका 95% टाइम आपने यहाँ तो प्रोडक्शन ऑर्डर की बहस पे गुजार दिया है या नैब पे तबर्रा करने पे गुजार दिया है। पार्लियामान के अंदर क्योंकि आवाम की फलाह और बहबूद का काम होता है, और वो तो आपका मर्जी और मंशा मंशूर नहीं है। आपका मर्जी और मंशा और मंशूर तो शुरू दिन से लूट मार है। अब हुकूमत में आप है नहीं है। आप देखिए कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इन लोगों के MNAs MP से रिकवर कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पे अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे ये लोग काबज से। अब क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं भाई, आप तो कह रहे थे हम वोट की इज्जत करवाएंगे, हम वोट में निजाम को मुस्तहकम करेंगे, लेकिन आप तो अपोजिशन के अंदर 2 साल निकाल नहीं पाए क्योंकि आपको NRO चाहिए। आपको इस्तीफे दे दे सारे के सारे, आज दे दें, फिर भी NRO नहीं मिलेगा, हम वहां पे इलेक्शन करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बड़े क्लियर हैं और इंशाल्लाह मुझ समेत बहुत किससे NRO मांग रही है ऑपोजिशन? अब तो ये बहुत हो गई गर्दान NRO की, किससे मांग रही है, कब मांग रही है? देखिए सुमैया, ये करते हैं टेलीविजन पे आके, ये हाथी के दांत हैं। ये खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, और खाने से मेरी मुराद कमीशन है। ये जब अभी सेटअप के जब हम गए हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती का बिल्कुल मुतरादिफ एक बिल लेके हम वहां पे गए हैं, उनको मालूम था कि क्योंकि ये बड़ा अहम बिल है पाकिस्तान का, इन्होंने जो नैब कवानीन लिस्ट में दी कि 34 कवानीन है, नैब के 33 में तरमीम कर दीजिए। और NRO किसको कहते हैं? आप उसमें एक शीट पढ़ लें कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ था बड़ा वाजिया PDM ने कि 1990 से बाद जो इनिशिएट किया गया है एहतसाब का प्रोसेस, उसको आप नलेफाई कर दें, उसको खत्म कर दें। और आप मुझे बताइए कि NRO क्या होता है। फिर उसके अलावा ये NRO ये कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ ये डील कर ले कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, यानी कि हुकूमत के वकला जो इनके मामला में जाके पेश होते हैं, वो वहां पे तारीखें लिए जाएं और तारीख पे तारीख लेके हमें सदखाने में डाल दे हमारे मामला। इसके ऊपर क्लियर हैं। पाकिस्तान के लोगों ने 2018 के अंदर एहतसाब के लिए तो केसेस चलते रहेंगे, केसेस ना बंद होंगे ना